स्वागत है जी अपने सबके बिहारी बतकही डेली ब्लॉग में। तो आज फिर एक ब्लॉग के साथ हाजिर हैं जी। तो ये भैया जहाँ से ब्लॉग इन होल हल ओकर बाद वाला ब्लॉग है। तो यहाँ कुल देवता जी के प्रसादी बनी थे। तो यहाँ के गोतनी नैनी बनावा हथी जो यहाँ की गोतनी नैनी होती। तो वही घी में बनी थे ठेकुआ टिकरी जकरा कहल जा है। तो वही सब देख ले यहाँ सब मिलके बनावित हथी। कुल देवता जी के प्रसादी है। और यहाँ बने के बाद तुरंत ताजा ताजा बन के कुलदेवता जी के पूजा हो जा है। कुलदेवता जी के पूजा हो गई है। ओकर बाद हम अपने सबके दिखा भी कि हमरा प्रसादी मिल गलक है। हम गोड़ लाग लेली है। तो ये कसार है और कसार है कि कसार कहल जा है शायद। और ये ठेकुआ है और ये सिंदूर उंदूर लगा के हम आ गए है। प्रणाम उणाम करके प्रसादी हम ले लेम ग्रहण कर लेम जी। अपने सब ब्लॉग में बना रही है। ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक हाइप कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दी है। यहाँ हम रेडी शेडी हो गई है काहे लगी। तो कुछ कहल जाए थे एक बाद जो विध होता है उस सब विध में शामिल होवे लगी जी। तो ओकर बाद यहाँ घिढ़ारी के तैयारी हुई थे जी। तो मड़वा के बाद भतवान लड़का के भतवान एक दिन पहले हुआ है। बाराती जाए के एक दिन पहले। तो यहाँ घिढ़ारी के सब कपड़ा लता देख ले अगना में सब पसरल है फैलल है। तो जैसे जैसे सबके पैर पुजाए जतन वैसे वैसे सबके वो कपड़ा मिली जतन। मतलब साड़ी कपड़ा से उन्हीं सबके पैर पूजल जतन जी। तो ब्लॉग में बनल रहत। आओ आप आओ आगे अपने सबके ब्लॉग के माध्यम से धीरे धीरे सब कुछ पता चलता है कैसे का रीति विधि विधान जो भी शादी ब्याह में होबा है। इन्हें बिहार साइड मगही कल्चर के हिसाब ये हमारे भगिना और भगनी जी हाथ इनको पैर पूजा गलन कपड़ा लत्ता से। और यहाँ हमारे पूजाई थे देवर जी पूजित था। तो हम अकेले कहा है जी। तो हैंडपम्प चिना हाथ हैंडपम्प जी गिरन है लेकिन के स्कूल का कल है परीक्षा चलते ही चलते। तो वो ना शामिल हो पैलन हल वो डायरेक्ट फिर बारात में तन तिलक अटेंड करन हल और डायरेक्ट बारात जी। तो बीच में लेकिन के परीक्षा तो पड़ गया खाले हो तो सबसे बड़ा दुविधा हलक। तो कोई एगो को तो रहना जरूरी हलक लेकिन के पास तो वही रह गलन हल। इस चलते हमरा अकेले पैर पूजाई थे और पैर के पूजी थे जी। तो बड़ तो पैर पूजा न है तो छोट पैर पूजा हथी। तो ये देवर हमार पैर पूजित हथी और वही हमरा साड़ी कपड़ा और हैंडपम्प जी के कपड़ा ता दैत हथी पैर पूज के जी। तो हमहू सब पे अच्छा छीट जली आशीर्वाद दे दिली। और उधर बगल में हमार मामी सास है तो उनका हम सिंदूर उंदूर लगा दिली हल। यूँ वहाँ के गोतनी हथी इंखर मामी सास के तो बड़ हथी। तो एहनी पूछतन मतलब कौन मामू जी और मामी जी। तो यहाँ एक एक करके हर पर्सन के पैर पूजाई थे बारी बारी से। जे बड़ा जे छोटा छोटा के देवर पूछतन और बड़ा के हमार मामू जी और मामी जी पूछतन। ओकर बाद जी हो गए कुछ कहल जा है घी ढराई वाला रस्म। इस एकरा में कांच क्लिप और छूटल है पता नहीं बनलक कि न बनैली। तो हाल भगनी के और कुछ कहल जाए कि भगिन दामाद के मतलब हमार ननद और नंदोई जी के पैर पुजाल हलक ओला क्लिप पता ना कैसे हो गई इतना मानी क्लिप बनलक है ना कि एने के ओने हो गलक है सब। तो चलो जी ब्लॉग में बनल रहा। तो इस सब में से एगो रस्म घी ढराई के भी हुआ है। तो ये हमार ननद हाथ घी ढारी थाथ। तो चारों मड़वा के जो हो जा है चारों कोना पे घी ढरा है। तो जैसे जो रस्म है से हुई थे एक क्लिप मिस हो गया कि अब हम का करो एने सोने हो जा है। चलो कोई बात ना ब्लॉग में बनल रहत। ओकर बाद हो गलन है लड़का के चाचा चाची इनको पैर पुजाई थे जी। सब एक एक करके जितना परिवार औसत बहुत मनी हलन तो हम केकरा केकरा ऐड करती हल ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाती हल। इस तलसुन कट पीट करे पड़लक। ई लड़का के छोटा चाचा और छोटी चाची मतलब हमार छोट माँ ससुर और छोट माँ सास हथ एहनी के पैर पूजा गलक। ओकर बाद यहाँ ऐलन है कुछ कहल जा है कि पोथी पत्रा लेके मतलब कौची हम कहूँ पेंसिल सिलेट और कौची कहल जा है ई डंडा लेके और खड़ाव कहल जा है शायद वो सब लेके। तो वही ई देतन और इन्हें से इन्हीं सब नेग में कुछ देतन। और इन्हीं सब 5 गो हथन यहीं के गोतनी छाती से मटकोर जे लेलन हल। तो उन्हीं सब मतलब लेवे लगी तैयार हथी कौची ई खड़ावा और पेंसिल और कुछ कहल जाए कि सिलेट लकड़ी के सब रहा है बढ़ाई आके दे है और एक बदला बढ़ाई के नेग मिला है जी। तो एकर मतलब हो गए कि अब लड़का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करी थे। तो दूसरा आश्रम ही हो गए जी। तो वही आश्रम में ही प्रवेश करे थे। चलते ही सब दूसरे आश्रम में होल हम कंफर्म ही कि
गलत थी, अब हम अच्छा से न कर सकही। बाल आश्रम और आश्रमों भुला गई, 4 प्रकार के आश्रम है, ये तो पता है, पर ही भुला गई जी। तो चलो जी, तो ही हुई थी। और एगो ई पेंसिल है, पेंसिल लगी कही था कि जे आप सबके इच्छा होते हैं वो एक बदले पैसा दे के एक ले ले, ई जरूरी है। तो ये सब हो गलक ने, एक 4 वाला चीज़ यहाँ आबत। तो फिर से यहाँ कोची चुमावन वाला रस्म होते हैं। तो शादी ब्याह में चुमावन विध विध होते हैं, तो ही हुई थे। ओकर बाद लड़का नहा के धोवा के कुछ कहल जाए कि कुछ कहल जाए धोती, मतलब कपड़ा बदल लेतन। और अब यहाँ से इनकर सही मायने में गृहस्थ आश्रम वाला विध होते हैं जी। तो यहाँ बाल वाल कटा देवल जाए, वैसे तो बाल पूरा मुड़ावल जा है, पर बाल मुड़ाते तो दूल्हा फिर दिखतन कैसे जी। इसलिए यही से खाली नियम करल गई है, तेरे उसमें बाल काट के और यहाँ देख ले तभी कपड़ा चेंज कर लेना, धोती पहन लेना। अब यहाँ पूजा करी थत, मतलब पिछला वाला आश्रम छोड़ के ही नया वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करी थत जी। तो उस सबके पंडित जी पूजा करावी थत, तो ही विध हुई थे। और एकरे में जनेऊ धारण करतन, जनेऊ संस्कार एक तरह से आप सब कह सकत। तो जब बिना जनेऊ धार ले कुछ कहा जाए कि अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मुश्किल है, तो वही जनेऊ वहनी ई धारण कर ली था। तो एक में यहाँ में 5 गो जे शादीशुदा जेंट्स हत ओहनी सब आके जनेऊ धारण करे रहन है। और यहाँ काजरी कौची गुटरगु करी थत पंडित जी, हमरा ना पता, शायद कुछ सीक्रेट बात बतावी थत। ओकर बाद यहाँ पूजा फिर से शुरू हो गलक है, पूजा भी खत्म ना होलक है जी, ब्लॉग में बनल रहिए। तो जैसे जैसे जो जो पूजा हुई थे उस हिसाब से हम अपने सबके दिखावी थी, और जितना जानकारी है उतना ही दिखाएं जी। तो चलो जी, इनका पोटली मिल गलक है, डंडा मिल गलक है, इनका औजार मिल गलक है, जे इनका औजार है। ओकर बाद भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही, पिता भिक्षाम देही बोलित रहतन। और सब इनका भिक्षा में जे जेकरा से बना है पैसा देतन, सोना देतन, चांदी देतन, जैसे जो होगा है से सब कोई दे थे। देख ले जी, यहाँ सब है थाली में जितना भी सामान है। तो भिक्षा के रूप में इनका मतलब देवर जी के ग्रहण का देवल जाए थे। यहाँ हम दे दी थी जितना बने थे हमरा, वो हिसाब से आगे बनल रह जी ब्लॉग में। तो ऐसे कर करके इस सब से मांग लेतन कौची भिक्षा। तो ये जनेऊ संस्कार वाला विधि हो गए जी। ये सारा भिक्षा इकट्ठा करके ले आए हैं पंडित जी के पास, और पंडित जी लेते हैं कि लेते हैं, इतना हमरा ना पता। और लास्ट में घी ढराई के नेघ है जी, जो हमारे ननद के मिलन हल, थाली कटोरा और पैसा जी। तो घी ढराई के नेघ है। फिर मिलम अगला ब्लॉग में।